Hello everyone, this is your host Khatija. I hope you guys are doing well. So this is day 69 of learning vocabulary. Today's first term is confine, means restrict, limit or boundaries draw कर देना, किसी चीज को रोक देना. The US will soon be taking steps to confine the conflict. Confiscate मीन्स सीज करना, फोर्सफुली किसी की जो है वो पोजेशन को छीन लेना, उसकी मलकियत से ले लेना या अपने हैंड ओवर कर लेना. द गार्ड्स confiscated his camera. सिंपल. थर्ड टर्म इज कन्फ्लिग्रेशन मीन्स वॉर. ये एक जो है बहुत ही यूजफुल टर्म है. वॉर के रिप्लेसमेंट में आप जो है वो कन्फ्लिग्रेशन का टर्म यूज कर सकते हैं. द ट्रीटी इज द लेटेस्ट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द 10-year कन्फ्लिग्रेशन वॉर. ठीक है. फोर्थ टर्म इज कन्फ्लुएंस मीन्स फ्लोइंग टुगेदर. अब यहाँ पर हमने इसको सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखा, हमने इसको एज अ, आप इसको एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं या इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं. कन्फ्लुएंस इज द प्लेस वेयर टू रिवर्स ज्वाइन और द सिचुएशन वेयर टू थिंग्स कम टुगेदर एट द सेम टाइम. इस तरीके से. Fifth term is conformist means person who uncritically conforms to the customs. यानी कि वो इंसान जो अपने जो है वो सोसाइटी के कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके साथ चले, उनके साथ कंफर्म करे. द पोइट बिकम मोर कन्फर्मिस्ट इन हिज लेटर ईयर्स. यानी कि जिस तरीके से कोई भी इंसान कोई नया नया काम करता है तो उसको बहुत ज्यादा एक अंदर से एक जीलियस उसका वे होता है. ठीक है. एक ऑल एगोग, एगोग भी हमने टर्म पढ़ी थी, जोश, पुर जोश. तो वो उसका एक्साइटेड होता है, वो हर चीज़ों को लेके, वो हर चीज़ को नए तरीके से करना चाहता है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिकेम मोर कन्फर्मिस्ट इन हिज लेटर ईयर्स. यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कन्फर्मिस्ट पोइट जो था वो होता गया. शुरू शुरू में उसने थोड़ी सी जो है वो बगावती चीज़ें लिखी होंगी, नो डाउट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिकेम मोर कन्फर्मिस्ट इन हिज लेटर ईयर्स. Sixth term is confound means confuse the success of the show. Confounded critics यानी कि उस शो को क्रिटिक्स ने कुछ और कहा होगा, कुछ और प्रिडिक्शंस दी होंगी उस शो के बारे में, बट it became successful. So the success of the show confounded critics. ने उसको confuse कर दिया. Seventh term is congeal means thickening. The gravy began to congeal in the pan. ठीक है. इसको हमने इसी टर्म को पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, बट हम उसको वर्ड कोई और था और इस वर्ड को हम उसके सिनोनिम के तौर पर यूज किया था हमने. डू यू रिमेम्बर दैट वर्ड? सो दैट द वर्ड वाज कोगुलेट. ठीक है. बट वो हमने ब्लड के साथ रिलेट करके पढ़ा था. वो हमने कोगुलेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो साथ ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है. हमने वो क्लोट का वर्ड भी पढ़ा था और कोगुलेशन का वर्ड भी पढ़ा था. तो वहां से हमने इसके सिनोनिम में पढ़ा था कंजील के जमना. ठीक है. तो यहाँ पर कंजील आ गया थिकनिंग. वो स्पेसिफिकली वो प्रोसेस कह लें या वो टर्म कह लें, वो थोड़ी सी ब्लड से रिलेटेड थी, बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस की टर्म थी. बट यहाँ पर कंजील आ गए, इसको हम थिकनिंग. अब इसने सेंटेंस कैसे बनाया? द ग्रेवी बिगेन टू कंजील इन द पैन. या ये कुकिंग से रिलेटेड हो गई. ठीक है. ये डोमेस्टिक लाइफ कह लें या फिर ये नॉर्मल डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में. कंजील मीन्स थिकनिंग, किसी भी चीज का गाढ़ा होना, कि वो ग्रेवी जो है वो पैन में गाढ़ी हो रही थी. Eighth term is congenial means friendly. Congenial. Mark is a congenial host who always makes everyone feel welcome. Simple. Ninth term is congenital means existing at birth. पैदाइशी तौर पे. The irregularity in my backbone is probably congenital. यानी कि पैदाइशी तौर पे existing at birth. Tenth and last word we have is conglomerate. Conglomerate, a big corporation composed of several small firms that operate as a single business. ये जो है कह सकते हैं हम कि ये एक बिजनेस से रिलेटेड टर्म है. कंग्लोमेरेट, अ बिग कॉर्पोरेशन, यानी कि बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन होगी, उसके अंडर जो है वो स्मॉल फर्म्स काम करेंगे, बट दे विल ऑपरेट एज अ सिंगल बिजनेस. द मिलियनेयर्स कंग्लोमेरेट इंक्लूड्स रेस्टोरेंट्स, convenience stores and a chain of hotels. यानी कि ये सेंटेंस है, ये वर्ड जो है, ये वोकेबलरी टर्म जो है, ये आपको क्लियर हो गई होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर गाइज. होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट. अल्लाह हाफिज.